तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या हवलदार साहब, काय झाला? चांगला है। और टप्पू से ना एक काम करते हैं, पुलिस बुला के सिक्योरिटी का मुआयना करते हैं। पर पापा, पुलिस अंकल के पास क्या आईना है? अरे गोगी, आईना नहीं मुआयना मतलब ऑब्जर्वेशन। हाँ। तो गोगी पुत्र समझा? हाँ। तो चलो बच्चों मुआयना करने। अच्छा। हम लोगों को ध्यान रखना, एकदम सावधान रहना, सुचेत रहना। अरे वो सिक्योरिटी की बहुत सख्त जरूरत है, पता है? अभी ऐसा माहौल है कि ये सब करना। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो। ओ बादशाह, और गोकुलधाम सोसाइटी पूरी टप्पू सेना और खास रोशन सिंह सोडी की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू जी। थैंक यू? थैंक यू किस बात का? जी आप हमारे जेठा भरा की सुरक्षा इतने बढ़िया ढंग से कर रहे हो और इसलिए आपका थैंक यू जी। हाँ अंकल, हमारी टप्पू सेना की तरफ से भी आपको थैंक यू। हाँ थैंक यू अंकल। ये तो मेरी ड्यूटी है। और बादशाह, ये ड्यूटी हम सब मिलके आपके साथ निभाएंगे और जेठा भरा की सुरक्षा करने के लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे जी। और ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, टप्पू सेना और ये रोशन सिंह सोडी आपके साथ है जी। थैंक यू। और जी खाली थैंक यू से बात नहीं बनेगी जी, और हमको सुचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है जी। और आपको अगर नींद आए या फिर आपको कुछ आलसपन आना शुरू हो जाए तो हम लोग हैं यहाँ पे हाजिर। और टप्पू सेना भी। यस अंकल। अच्छा, आप भी हमारे साथ हो? आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब कंट्रोल में है। यहाँ सब किलेबंदी जैसा पहरा है। वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी के लोग जागृत और सचेत है। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप लोगों में एकता बहुत है। हमारी गोकुलधाम की एकता ही तो गोकुलधाम की आत्मा है जी। और हम सब मिलके अपने जेठा भरा को कुछ नहीं होने देंगे। अब चाहे चड्डी गैंग हो, बनियान गैंग हो, टॉवल गैंग हो, चप्पल गैंग हो, और कहीं की भी कोई भी गैंग हो, एक बार हम लोगों के जरा हत्थे चढ़ जाए और उसकी रात की नींदें क्या, दिन की नींदें भी आराम कर देना जी। छक्का खाली है। नींद नहीं आ रही? क्या सोच रहे हैं? आज जो कुछ भी हुआ वो सब आंखों के सामने से हटता ही नहीं गया, और अभी गवाही को 3 दिन बाकी है। पता नहीं ये 3 दिन कैसे कटेंगे। हंसते हंसते आपके साथ मैं रोज आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। हम दोनों साथ में बैठ के गुजराती फिल्म देखेंगे। बोलो, कल मैं आपके लिए क्या खाना बनाऊं? रिंगन ओड़ा? दया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे तो कैसे रह सकती है? तुझे डर नहीं लगता? टेंशन नहीं होता? डर लगता है। अपने परिवार पर संकट हो तो किसे डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे डरने से, टेंशन लेने से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी? नहीं ना। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। देखिए, अगर हम सच्चे हैं तो ईश्वर हमारे साथ है, और ईश्वर जिनके साथ होते हैं ना, उनको कुछ नहीं होता। सो जाइए, चलिए। दया, तू सोच रही है ऐसी परिस्थिति इस वक्त नहीं है। ये लोग मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। बस सो जाइए,
ज्यादा सोचिए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक हो जाएगा बता। अरे कुछ ठीक नहीं होगा जब तक ये साला मेरा साला घरवाली के भाई को क्या बोलते हैं? गाली नहीं पकड़ा हूं, मेरा साला कन्या गनिया। जब तक ये गनिया नहीं छूट जाएगा ना, मेरे दिन का चैन और रात की नींद हराम है। बॉस, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैंने आपका हर काम जान लगा कर किया है। जानता हूं, पर तू मेरी घरवाली को नहीं जानता। क्या? मेरी घरवाली जो है वो डाकुओं की बेटी है, और डाकुओं में एक बार आन बान शान की बात आ जाए ना, तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। बस आप फिक्र मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। काली बिल्ली, काली बिल्ली दया बहन को उठाने के प्लान का कोडवर्ड है ऑपरेशन काली बिल्ली। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही होगा बॉस, ऑपरेशन काली बिल्ली सक्सेस होगा। कल का सूरज निकलते ही हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन काली बिल्ली। कल का ढलता सूरज दया बहन गोकुल धाम में नहीं देख पाएगी। बहू, जेठिया क्या कर रहा है? वो सो रहे हैं। अभी तक सो रहा है? हाँ, वो क्या है बापूजी, टेंशन की वजह से उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, तो जरा लेट सोए। अरे बहू, ये इतने ग्लास, ये थर्मोस, ये डिब्बा कहाँ जा रही हो? बापूजी, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस भाई है ना, उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेके जा रही। ठीक है, जाओ। जी बापूजी। बहू सबका ख्याल रखती है। पुलिस भाई, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाई हूँ। अरे नहीं दया बहन, आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? अरे उसमें तकलीफ कैसी, आप लोग भी बारिश में बिना आराम किए खड़े पैर हमारी रक्षा कर रहे हैं ना। ये तो हमारा फर्ज है। हाँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि आप लोगों का ख्याल रखें। ये लीजिए, थोड़ी चाय पीजिए, स्फूर्ति आ जाएगी। अरे लीजिए लीजिए। और वाकई में चाय मसालेदार बहुत ही स्वादिष्ट है। ये लीजिए चटाका। चटाका? हाँ, थेपला का चटाका कीजिए। ये भी अच्छा है। थैंक यू। वैसे दया बहन, जेठा भाई अभी रिलैक्स है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? थोड़ा टेंशन तो रहेगा ही ना। उन्हें कहिए कि अब टेंशन की कोई बात नहीं, हम हैं ना। मैं भी यही कह रही हूँ टप्पू के पापा को। हाँ ठीक है, मैं जरा वहाँ भी चाय नाश्ता देकर आती हूँ। आप लीजिए ना थेपला। सर्वना मत कीजिए। चलेगा।
लोग रोज सुबह उठ के सोचते होंगे आज दिन में मैं क्या क्या करूंगा, और एक मैं हूं रोज सुबह उठ के सोचता हूं आज मुसीबत मेरे साथ क्या क्या करेगी। हे भगवान, ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे काय की गुड मॉर्निंग, मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ जिस दिन मेरी मॉर्निंग गुड होगी। गुड? क्या हुआ जेठालाल, कोई नई मुसीबत आ गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन रास्ते में ही होगी, बस पहुंच रही होगी। क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो जेठालाल, काम की बात बोलो ना। काम पे मत जाना। क्या मतलब? जब तक दया कोर्ट में गवाही नहीं देती प्लीज आप ऑफिस मत जाना। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? नेता साहब आप कौन हो? कौन हो? एम्प्लॉय हूँ मैं। आप कौन हो? मैं तारक मेहता हूँ। अरे वो तो आपका नाम हुआ, आप हो कौन? जेठालाल भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन हूँ, प्लीज आप ही बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। आप एक लेखक हो ना? ओह या जेठालाल, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे बता दिया। तो भाई इस तरह से पूछो ना कि मैं पेशे से कौन हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ आप कौन हो? मैं एक लेखक हूँ। बराबर, तो एक लेखक हो के आप इतना नहीं सोच सकते कि आप अपने बॉस को क्या जवाब देंगे? देखिए बत्ता साहब, आप अपने बॉस को कुछ भी कह देना, लेकिन प्लीज आप काम पे मत जाना। लेकिन जेठालाल। अरे क्या लेकिन जेठालाल? बत्ता साहब आप मुझे बताओ आप कौन हो? अरे भाई अभी अभी तो डिसाइड हुआ कि मैं एक लेखक हूँ। अरे वो तो हो गया भाई, वो नहीं। मतलब अभी मैं लेखक नहीं हूँ? नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा परम मित्र। ओ या हाँ जेठालाल, मैं आपका परम मित्र हूँ। बराबर, तो ऐसे वक्त में एक परम मित्र अपने दूसरे परम मित्र के लिए काम पे न जाकर घर पे नहीं बैठ सकता। ओके जेठालाल, तुम जीते, ठीक है, तुम्हारे लिए ऑफिस जाना कैंसिल। ओके थैंक यू। ऑलराइट, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। आपको नहीं लगता ये बोलने की जरूरत नहीं थी? हाँ एक्चुअली, लेकिन मैं भूल गया था ना जेठालाल कि मैं कौन हूँ, है ना? और कुछ? बस फोन चालू रखना, वो चार्जिंग बर्जिंग देख लेना, ऑफ मत करना, ठीक है? ओके। दादाजी, दादाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा, जय जिनेंद्र। अरे भाई टप्पू, तू आज से स्कूल नहीं जाएगा। अरे वाह। जेठिया, अरे एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट, पूरी बात तो सुन भाई। आज से गवाही के दिन तक स्कूल नहीं जाएगा। क्यों भाई? क्या क्यों भाई बापूजी? ये गुंडा कितने खतरनाक है, इसे कुछ हो गया तो? अरे डोंट वरी पापा, टप्पू को कुछ नहीं होगा। अरे टप्पू तो चुप रह। तू चुप रहे। बापूजी? क्या बापूजी? जाने दे उसे, कुछ नहीं होगा। बापूजी प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। ओए जेठा भरा, और जिंदगी में एक बार कर्जा ले लो, पर टेंशन कभी मत लो। और डरने की कोई गल नहीं है यार। और ये रोशन सिंह सोडी है ना, ये टप्पू पुत्र को स्कूल छोड़ के आएगा। आने दो उन गुंडों को। अरे नहीं भाई, नहीं आने देना है गुंडों को। और नहीं आने दो गुंडों को। और दया पापा जी नमस्कार। नमस्ते। और रब की सौ, एक एक गुंडे को पकड़कर अपनी जीभ के पीछे बांधकर ऐसे दौड़ाऊंगा, ऐसे दौड़ाऊंगा। वो चड्डी गैंग के गुंडे अपनी जिंदगी में सारे बुरे धंधे छोड़ के ना इज्जत का धंधा करना शुरू कर देंगे। हाँ सोडी भाई, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और थैंक यू दया पापा जी। आप हमेशा जोशीली बातें करते हैं। वो तो है। हाँ, और किसी से भी नहीं डरते। जेठिया, टप्पू को सोडी के साथ स्कूल जाने दे। भाई सोडी, जोश से नहीं, जरा होश से काम लेना भाई। आज जेठा भरा फिकर नाट, ये रोशन सिंह सोडी खुद अपनी जीप में, यानी मेरी प्यारी गड्डी में, और टप्पू पुत्र को और गोकुल धाम सोसाइटी के सारे बच्चों को सही सलामत स्कूल लेके जाएगा। और वापस सही सलामत लेके भी आना। ओए जेठा भरा,
मैं टप्पू पुत्र के साथ क्लास में जाकर बैठ भी जाऊंगा बस। और यार मैं मजाक कर रहा हूँ। और मैं टप्पू पुत्र को और गोकुलधाम सोसाइटी के सारे बच्चों को सही सलामत स्कूल लेकर जाऊंगा और सही सलामत स्कूल से लेकर आऊंगा। रोशन सिंह सोडी की ये जिम्मेदारी राम जी की कृपा से। टप्पू, तू सोडी अंकल की जीप से सीधा स्कूल पे उतरना, स्कूल से सीधा घर पे, यहाँ वहाँ कहीं मत जाना। जी दादाजी। और वडील टिपेंद्र, यहाँ ये जो टेंशन चल रहा है उसकी चर्चा प्लीज स्कूल में मत करना भाई, प्लीज। ओके पापा। पर पापा, मम्मी ने जो बहादुरी से गुंडू का मुकाबला किया था, ये बात तो मैं क्लास में सभी को बताऊंगा। हाँ हाँ भाई, बताना बता। हाँ बिल्कुल बताना, पर अभी देर हो रही है तो फटाफट स्कूल को चले। हाँ चलो। बाय पापा, बाय मम्मी, जय जितेंद्र। संभाल के जाना भाई, छोटी संभाल के लेके आना, संभाल के लेके जा। थैंक यू। मेरे को अच्छा लगता है यार, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, इतना कुछ अच्छा लगता है। ऐसे सब कुछ हो गया तो बहुत अच्छा है। नाटक हो जाए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय टप्पू तेरा रेडी है तो चले स्कूल को। टप्पू की सुरक्षा के लिए देसाई को साथ में लेके जाओ। और इंस्पेक्टर कदम साहब, और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, सोडी है ना, टप्पू पुत्र की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है रोशन सिंह सोडी की। हाँ, पर एक पुलिस वाला साथ में रहेगा तो टेंशन की बात नहीं रहेगी। और प्लीज प्राजी, आप हमारे जेठा प्रा की सिक्योरिटी बस अच्छे ढंग से करो। टप्पू की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है रोशन सिंह सोडी की है जी। और जी भले ही ये रोशन सिंह सोडी फौज में भर्ती नहीं हो सका, पर मैं भी किसी फौजी से कम नहीं हूँ और ये अपनी जान पे खेल जाऊंगा। पर ये टप्पू सेना का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा जी। बता, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे जेठा भरा की सिक्योरिटी बस बढ़िया ढंग से करो जी। ओके, टेक केयर। चंगा जी, चलने यार, थैंक यू। बाय अंकल, बाय। चलो इंस्पेक्टर साहब, फिर मिल रहे हैं। जोनी भाई, अभी अभी एक सरदार जी दया बहन के बेटे टप्पू को लेकर स्कूल के लिए निकला है। गाड़ी नंबर है MH02 AP 9777। ठीक है, ऑपरेशन काली बिल्ली शुरू करो। ओके जोनी भाई। ऑपरेशन काली बिल्ली? दयाबेन को किडनैप करने का कोड वर्ड है ऑपरेशन काली बिल्ली। क्या है? ऑपरेशन काली बिल्ली। कल जब बता रहा था सोया पड़ा था, है? इसीलिए सारे प्लान फेल हो जाते तुम्हारे। चाहे खा खा के बस, कोई बोल बच्चन नहीं। मेरे को किसी भी हालत में दयाबेन चाहिए। टप्पू के पापा, नाश्ता तैयार है, चलिए। कितनी देर? आया आया। दया, ये सब क्या है? ये ढोकड़ा, ये गाठिया, ये कचौरी, चौवाणू, क्या है क्या आज? आज जब घर पे है तो आपकी पसंद का नाश्ता। अरे वाह वाह दया वाह। हा ढो। क्या है ये सब? किस टाइप का नाश्ता है ये?
ये सब खाने से मेरा वजन बढ़ जाता है, मालूम नहीं है तुझे? ये ढोकड़ा, ये गाठिया, कचौरी 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 खाने से मुझे एडिसिटी हो जाती है, नहीं पता तुझे? अरे एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता ये सब नाश्ता मैं खाऊंगा कि नहीं? नहीं खाऊंगा। जेठिया, मैंने ही बहू को कहा था तुझे नाश्ते में ये सब देने के लिए। तो बापूजी, तो ये नाश्ता करना ही पड़ेगा ना। भाई, बिना नहाए ही नाश्ता करेगा? मैंने बोला इसको मैं पहले नहा लेता हूँ, बाद में नाश्ता करूंगा, समझती नहीं है। चलिए जल्दी, नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है। चलो अभी मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर नाश्ता करूंगा। नहा लेता हूँ। हाँ वही लिख रहा हूँ, हो जाएगा थोड़ी देर में। आया था सर। ओ अय्यर, आओ आओ। हाँ करता हूँ थोड़ी देर में वापस। आइए अय्यर साहब, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? क्या हुआ, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? हाँ दादा, मैं क्या बोलता हूँ, हमारी ये सोसाइटी पहले जैसी नहीं रही। मतलब रंग वंग पुराना हो गया? नहीं, क्या है वो, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। ओ, तो नींद की गोली चाहिए, ऐसे बोलो ना। अरे नहीं, नींद की गोली नहीं चाहिए। वो क्या है दादा, ये पुलिस का सोसाइटी में आना जाना, वो सायरन बजाना, मेरा सर भारी हो गया है। अरे तो सरदर्द की दवाई वो है मेरे पास। मैं दादा सर दर्द की गोली नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह सोसाइटी में पुलिस का आना जाना, सायरन बजाना, यह सब अच्छा लगता है। भगवान न करे कुछ हो गया तो। अरे भाई कभी कुछ न हो इसलिए तो पुलिस पहरा दे रही है यार। क्या है माता साहब, यह सब देखकर सोसाइटी का नाम खराब होता है और फ्लैट का रेट भी गिर सकते हैं। क्यों, तुम फ्लैट बेच रहे हो? ले, मैं क्यों फ्लैट बेचूंगा? अरे भाई फिर कहना क्या चाहते हो यार? मतलब क्या है कि यह सब जो कुछ भी सोसाइटी में चल रहा है ना, उसी से बबीता बहुत डर गई है और आज सुबह मैंने चाय भी नहीं पिया। ओहो यार, एक चाय पीने के लिए इतनी लंबी भूमिका बांध दी तुमने? अरे नहीं मतलब चाय की कोई बात नहीं है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह गड़ा फैमिली कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चली जाए तो? कहाँ? महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावाला, कहीं भी। क्यों? उधर वो लोग सेफ रहेंगे और इधर सोसाइटी में हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। यार अगर सेफ्टी की बात कर रहे हो तो बॉटम लाइन इज दिस कि जेठालाल और उसके परिवार के लिए गोकुल धाम से ज्यादा कोई भी जगह सेफ नहीं है। आपका बोलना भी करेक्ट है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है यार। दादा साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पर आया था और मैंने आपसे जो कुछ भी बात किया ना, वो प्लीज जेठालाल को मत बताना। उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसने सब सुन लिया। सुन लिया? हाँ सुन लिया मतलब कैसे? फोन पे, उसी का तो फोन चल रहा है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जेठालाल, मैं इधर मजाक करने को आया था। देखो क्या है जेठालाल, जेठालाल कुछ तो बोलो ना, आप इतना नाराज होने की क्या जरूरत है जेठालाल? अरे यार मजाक कर रहा था मैं। हालत देखो तुम्हारी, मेरे ऑफिस से फोन था। क्या मैदा साहब, आप भी क्या मजाक करते हैं? सिर्फ बबीता ही नहीं डरी, आप भी डर गए काफी। अगर मैं चलता हूँ। ठीक है। रघु, पता है ना
काली बिल्ली प्लान, तेरे पैर में फ्रैक्चर है, बहुत दर्द है। बस। अबे रघु, एक्सप्रेशन इससे ज्यादा चाहिए। अब इससे ज्यादा एक्सप्रेशन मैं नहीं ला सकता। नहीं आ सकते? ये बराबर है। अबे क्या कर रहा है? चलो यहाँ से। किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुम लोग होशियार रहना, समझे? चल चल बैठ जल्दी। मिशन काली बिल्ली स्टार्टेड। चल। जॉनी भाई, ऑपरेशन काली बिल्ली स्टार्टेड। कार गोकुल धाम सोसाइटी में एंटर कर चुकी है। रुक। जी साहब। कहाँ जाना है? डॉक्टर हाथी क्या? ये आदमी मेरी गाड़ी से बाहर वाले रोड पर टकरा गया है। इसे डॉक्टर हाथी को दिखाना है। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। जल्दी उतर बाहर। तू गेट बंद कर। सर, राजा, गाड़ी रेडी पोजीशन में रखना और जब मैं कहूं तो स्टार्ट करना और फोन पर मेरे कॉल पे बने रहना। चल। हंस, चाय कैसी लगी? अरे बहुत बढ़िया कोमल, एक और हो जाए। श्योर। डॉक्टर हाथी। हाँ, बोलिए क्या हुआ? सर, इसे प्लीज जरा जल्दी देखिए। ये मेरी गाड़ी से टकरा कर गिर गया है। अच्छा अच्छा, इनको इधर ले आइए। ओ माड़ी रे, ओ माड़ी रे। आराम से लेटा। आप जाओ उधर, आप जाओ उधर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप चिंता मत कीजिए, मैं चेक करता हूँ। पता नहीं कहाँ देखकर चल रहा था, इतनी बड़ी कार नहीं दिखी। वो मैं सरनामा ढूंढ रहा था, किसी को गिफ्ट पहुंचानी थी। गिफ्ट? अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद? अहमदाबाद की दया भाभी हमारी सोसाइटी में रहती है। दया बहन? वो सुंदर भाई की बहन? हाँ। अरे उन्हीं को गिफ्ट देनी है, इसलिए उन्हीं का तो सरनामा ढूंढ रहा था। अच्छा? क्या नाम था? हाँ, गोकुल धाम। अरे गोकुल धाम सोसाइटी यही है। आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? भाई ये तो किस्मत का खेल है। आपको जहां जाना था, एक्सीडेंट आपको वहीं लेके आ गया। टप्पू के पापा। हाँ दया बोल। आज आप घर पर ही हो तो मैं कौन सी सब्जी बनाऊं? सब्जी? गेहूं की सब्जी बनाऊं? हाँ बना। और साथ में भिंडी की रोटी बनाना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। बाथरूम में भी मजाक करते हो? अरे डॉक्टर साहब, मारो पग बहुत दुखे छे, जल्दी थी मारू दर्द मटाड़ी दो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? मनु भाई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर साहब जल्दी थी सारू करी दो, सुंदर भाई ने गिफ्ट पहुंचाड़वानी छे। रास्ता में एक्सीडेंट થઈ ગયો। देखिए मनु भाई, पहले मैं आपका अच्छी तरह से चेकअप कर लूं, फिर आप आराम से दया भाभी के घर जाना। हाँ। क्यों, सही बात है कि नहीं? डॉक्टर साहब। हाँ क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ? क्या हुआ मनु भाई? देखिए आंख बंद मत कीजिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। मैं दया भाभी को फोन करती हूँ। अरे दया, तुझे तो पता है तू जो बनाती है सब मुझे पसंद है। अरे बना बना, जो बनाना है बना। ठीक है।
हाँ हेलो दया भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए कोमल भाभी। दया भाभी, हमारे यहाँ एक घायल गुजराती पेशेंट आया है। वो कह रहे हैं कि वो सुंदर भाई के दोस्त हैं और आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं सुंदर भाई ने। क्या नाम है उसका? मनु भाई। क्या हुआ उसे? दया भाभी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो कुछ बेहोश सा हो रहे हैं। मैं अभी आ रही हूँ। दया भाभी अभी आ रही हूँ। अरे दया बहन, कहाँ जा रही है आप? वो सामने हाथी भाई का घर है ना, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। ऑपरेशन काली बिल्ली कमिंग। रेडी रहो। काली बिल्ली दरवाजे के पास पहुंच गई है। हेलो हेलो जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ, बेना को फोन दो ना। 1 मिनट। अरे दया, अरे दया। हाँ टप्पू के पापा। कहाँ हो तुम? अरे यहाँ हूँ, यहाँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? सोसाइटी कंपाउंड में। तो कंपाउंड में क्या कर रही है? कोमल भाभी के घर जा रही हूँ। ये अहमदाबाद से सुंदर का फोन है। हाँ तो उसको बोलो कि उसका दोस्त यहाँ पहुँच गया है, चिंता ना करे। लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ है तो हाथी भाई के यहाँ इलाज करवा रहा है। हाँ भाई, तेरा दोस्त इधर मुंबई पहुँच चुका है, लेकिन उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए डॉक्टर हाथी के इधर अपना इलाज करवा रहा है। कौन सा दोस्त? तो मुझे क्या मालूम? तो बेना से पूछो। ओ बेना, दया, वो पूछ रहा कौन सा दोस्त? मनु भाई। हाँ भाई, मनु भाई। अरे जीजा जी, मैं मनु भाई नहीं, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे भाई, सुबह सुबह तू। अरे भाई, तेरे दोस्त का नाम बता रहा हूँ, मनु भाई। कौन मनु भाई? तेरा दोस्त। लेकिन मनु भाई नाम का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। क्या हो रहा है? पता नहीं। तू क्या कर रहा है? अरे मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे हो रहा है। अरे अभी वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा सुनिए, सुंदर वीरा को कहिए कि वो जब आता है तब गिफ्ट लेकर आता है तो बराबर है, लेकिन उसके दोस्तों के साथ भी गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत है? तेरी बहना बोल रही है अपने दोस्तों के साथ भी गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत है? अरे माय डियर जीजा जी, मनु भाई नाम का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है तो मैं गिफ्ट कहाँ से भेजूंगा? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं, पहले एक गिफ्ट लीजिए। होल्ड। दया, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। सुंदर, हेलो जीजा जी। ना तो मेरे घर पे आ। 1 मिनट टाइम है। अरे बापूजी कब से चिल्ला रहे, उनको चाय पीनी है। पहले उनको चाय बना कर दे, बाद में तू जा। अभी आई। जल्दी। दौड़ी तो रही हूँ। होल्ड। क्या हुआ? अरे पुलिस भाई, मैं बापूजी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? नहीं मैडम, मुझे नहीं पीनी। तो उन लोगों को मैं पूछ के आता हूँ। अरे दया, हाँ? तू ऊपर आ, चाय का ऑर्डर मैं लेता हूँ। ऊपर आ। हाँ।
काली बिल्ली चाय बनाने जा रही है। हाँ? चाय बनाने जा रही है? कब से बोल रहा हूँ, समझ नहीं रही है तू? बाबा चाय बना रही हूँ, आप पियेंगे? अरे तेरी चाय डाल किटली में, तुझ में अक्ल है कि नहीं? क्या हुआ? बापूजी, ये दया बिना सोचे समझे हाथी भाई के घर पे जा रही थी। अरे बापूजी, सुंदर वीरा ने अपने दोस्त मनु भाई के साथ हमारे लिए गिफ्ट भिजवाई। वो बेचारा आ रहा था ना, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो हाथी भाई के घर इलाज करवा रहा है। तो कोमल भाभी का फोन आया ना, तो मैं उसको देखने जा रही थी। हाँ तो इसमें गलत क्या है? बापूजी, मेरी सुंदर से अभी बात हुई, उसका मनु भाई नाम का कोई दोस्त है ही नहीं। नहीं, उसने हमारे लिए कोई गिफ्ट भेजी है। क्या? हाँ। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों? चिठिया, कहीं ये लोग चड्डी गैंग वाले तो नहीं है ना? बापूजी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए। नहीं नहीं बापूजी, नहीं, वो लोग गाड़ी लेकर आए, गाड़ी हाथी भाई के घर के बाहर ही खड़ी है, उसमें ड्राइवर भी बैठा है। तो हमें पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना। मतलब कैसे बताएंगे? बालकनी से जोर से चिल्लाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। अरे लेकिन जेठिया, अच्छा, क्या करें? आइडिया। क्या? अरे नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, पेपर। पोजीशन लो। कहिए। पेपर। समझ भी नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। ऑपरेशन काली बिल्ली इन प्रॉब्लम। ऑपरेशन काली बिल्ली फेल, भागो यहाँ से। अरे ऑपरेशन की तो बात मैंने की नहीं। हाँ, और उनका पैर कैसे ठीक हो गया? अरे हाँ, अरे जोर से बोलिए ना। जल्दी 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 जल्दी। अरे गाड़ी को रखो, उसमें लफड़ा है कुछ। चलो चलो चलो। माय गॉड, अंदर जाओ, अंदर जाओ।
बच के निकल गए। हेलो कंट्रोल रूम। अरे देवा! बच के निकल गए। हेलो कंट्रोल रूम। चलो डोंट वरी, डोंट वरी। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, रिलैक्स। देसाई क्या हुआ? वो पकड़े कि नहीं? नहीं, वो लोग भाग गए। मैं इसीलिए आपको कब से इशारा कर रहा था कि वो गाड़ी वाले को पकड़ो। सॉरी, लेकिन मुझे आपका इशारा समझ में नहीं आया। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में फायरिंग क्या हो क्या रहा है? देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, प्लीज। अरे भाई क्या कंट्रोल? ये कौन गुंडे थे और हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? वो सुंदर भाई के दोस्त थे। अरे नहीं नहीं, सुंदर के दोस्त नहीं थे कोमल भाभी, वो झूठ मूठ का सुंदर का दोस्त बन के आए थे। पर क्यों? वो बहू को हाथी के घर बुलाकर बहू का अपहरण करना चाहते थे। किडनैप? किडनैप? थैंक गॉड दया भाभी बच गई। हाँ, टप्पू के पापा की वजह से मैं बच गई। वो तो अच्छा हुआ सुंदर का फोन हो गया और अचानक मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली। इसका मतलब है सुंदर वीरा ने अहमदाबाद से मेरी रक्षा की। वाह वीरा। वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे? किडनैपर्स यहाँ घुसने में कामयाब कैसे हुए? किडनैपर्स ने दया बहन को किडनैप करने का जाल बिछाया था, इसलिए वो पेशेंट बनकर आए थे। पेशेंट बनकर? हाँ, और उनके जाल में मैं और कोमल भी फंस गए। वो पेशेंट बार बार दया बहन, सुंदर, अहमदाबाद बोल रहा था। हाँ, इसलिए मुझे लगा कि वो दया भाभी के रिश्तेदार हैं, तो मैंने दया भाभी को फोन कर दिया। और सुंदर का नाम सुनते ही ये बहना तो बावरी हो जाती है, दौड़ गई हाथी भाई के घर पे। लेकिन मुझे क्या अरे क्या मुझे क्या क्या पता, अभी किडनैप हो गई होती तो। सॉरी। अरे क्या सॉरी? जेठा भाई इसमें गलती हमारी भी है। नहीं नहीं हाथी भाई, उसमें आपकी क्या गलती? भाग्य में जो लिखा होता है ना वो होता ही है। दया भाभी एकदम करेक्ट बोला आपने। आत्माराम का भी भाग्य बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा हुआ ना, आत्माराम गोली बोर्ड पर लगी। भाई अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप? क्या अय्यर? कुछ अक्ल ही नहीं है किधर क्या बोलना चाहिए। अय्यर व्हाट्स रॉन्ग विद यू? लगता है ये चड्डी गैंग वाले बहुत खतरनाक हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा खतरनाक है ये दिन दहाड़े यहाँ पे आकर गोलीबारी करना, किडनैप करने की कोशिश करना।
ये कोई मामूली बात नहीं है। पर इतनी कड़क सिक्योरिटी होने के बाद भी वो लोग अंदर सोसाइटी में बंदूक लेके कैसे घुस गए बाबा? एग्जैक्टली। डोंबल्याची कडक सिक्योरिटी। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग जब पेशेंट बन के आए तो आप लोगों ने उनकी गाड़ी चेक नहीं की कि अंदर कौन है, क्या लेके जा रहे हैं लोग? हाँ सॉरी, ये हमारी गलती है। इंसानियत के नाते हमें लगा कि वो पेशेंट है, इसलिए उनकी बातों में आ गए और बिना चेकिंग के उन्हें अंदर जाने दिया। सॉरी। फायरिंग हुई यहाँ पर। ये क्या लापरवाही है कदम? पुलिस ड्यूटी का रूल है कि हर एक पर शक करो और हकीकत जानो। यस सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कदम भाई ने इनको इंसानियत के नाते हाथी भाई के घर जाने दिया। इन्होंने तो इंसानियत दिखाई, लेकिन उन लोगों की हिम्मत तो देखिए साहब कि गोकुल धाम के अंदर घुस के दया भाभी को किडनैप करना चाहते थे वो लोग। समझ में नहीं आता कि ये चड्डी गैंग इतनी बड़ी गैंग है कि फायरिंग करके किडनैप करने की कोशिश करे। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। क्या? जरूर इस चड्डी गैंग के पीछे कोई बड़ी गैंग का हाथ है। अच्छा? अरे मैं तो आपको पहले ही कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि ये चड्डी गैंग बहुत खतरनाक गैंग है। अभी हम क्या करें? हम पर तो दिन ब दिन खतरा बढ़ते जा रहा है। हाँ। देखिए जेठा भाई, कोई भी गैंग पुलिस से बड़ी नहीं होती। कदम। यस। आज से गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी साइकिल, गाड़ी, स्कूटर अंदर नहीं आएगी। सब चेक होनी चाहिए। यस सर। गोकुलधाम वासी हो या बाहर वाला हो, किसी पे भी अगर तुम्हें शक हो उसे इमीडिएटली पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज दो। यस सर। हाँ। एंड प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। माधवी, भी 2-4 दिन कोई भी डिलीवरी का ऑर्डर मत लेना। बरोबर है। अब प्लीज आप लोग अपने अपने घर जाइए। और हाँ, बिना काम के कोई बाहर नहीं निकलेगा। सुना? खास करके गड़ा परिवार, आपको कितना भी जरूरी काम हो, बिना हमारी परमिशन के आप बाहर नहीं निकलेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। सुना? हाँ। चलिए आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए। थैंक यू। चलो। कदम। देसाई। यस सर। कदम, बी अलर्ट। गड़ा परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। यस। ये काम चड्डी गैंग का नहीं, बल्कि किसी बड़ी गैंग का लगता है। यस। ये लोग भी क्या टाइम पास करते रहते हैं, इससे तो अच्छी न्यूज चैनल है। दोस्तों, कल तक न्यूज़ से मैं रीटा रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देखिए, खामोश पड़ी इस गोकुल धाम सोसाइटी को। अभी अभी पता चला है कि यहाँ जोरदार गोलीबारी हुई है। हादसे के बाद से ही हमेशा चहचहाती रहने वाली इस गोकुल धाम सोसाइटी में छाया है चारों ओर सन्नाटा। आइए पूछते हैं सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर भास्कर से कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी गुंडे अंदर आए तो आए कैसे? किडनैपर्स एक्सीडेंट का बहाना करके आए। पूरे शहर में नाकाबंदी लग चुकी है, जल्दी पकड़े जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट बनकर आए गुंडों को पहचानने के मामले में पुलिस लापरवाह रही है। क्या आपको लगता है कि आपने इन गुंडों को पहचानने में लापरवाही बरती है? आप पत्रकार लोग भी दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं। अगर पुलिस इंसानियत के नाते पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाए तो आप कहेंगे लापरवाह पुलिस, और अगर वही पुलिस उस इंसान की तलाशी ले तो आप लोग कहेंगे कि पत्थर दिल पुलिस उस घायल इंसान की तलाशी ले रही है। वाह। पर आप ये तो मानते हैं ना कि आप एक गवाह को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे? बिल्कुल नहीं। आज पुलिस की वजह से किडनैपर्स का प्लान नाकाम रहा है और वो भाग गए। और हमारा वादा है कि पुलिस दया बहन की सिक्योरिटी के लिए अपनी जी जान लड़ा देगी। ये क्या हो रहा है? तो पुलिस के अनुसार वो किसी भी हाल में दया बहन को पूरी सुरक्षा देंगे। तो चलिए चलते हैं दया बहन के घर और करते हैं उनसे बात। कदम। दया, तुझे पता है ना, मैं गुंडों की धमकी मिली है, मुझे किडनैप करने की कोशिश हो चुकी है, फिर भी तू भोली बन के हाथी भाई के घर पर दौड़ गई। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बस जेठिया,
एक ही बात कितनी बार बहू को सुनाएगा? अरे बापूजी, ये अभी बच्चे थोड़ी, इसको भी समझना चाहिए ना। हाँ, शांति रख, शांति रख। ओ, ये सच जानेगा तो जान खाएगा। मैं बाद में फोन करता हूँ। बापूजी, बार बार यही सोचकर मेरी तो जान निकली जा रही है। अगर ये किडनैप हो जाती तो। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं दयाबेन गड़ा के घर पर। ये है उनके ससुर जी, चंपक लाल गड़ा जी, और ये है दयाबेन के पूरी तरह डरे हुए पति जेठालाल गड़ा, जिनकी ये सोच सोच कर जान निकली जा रही है कि अगर दयाबेन किडनैप हो जाती तो इनका क्या होता। आइए बात करते हैं दयाबेन से, जिनको किडनैप करने की गुंडों की कोशिश निष्फल रही। मुंह लटका के क्या खड़े हो? आरती उतारो, चलो जाओ जाओ जाओ, आरती उतारो, दयाबेन आ रही टीवी पे, चलो। अरे दुनिया को पता चलेगा जब दयाबेन को किडनैप करने में हम फेल हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। दयाबेन, आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं? जिंदगी में पहली बार किडनैप होने का अनुभव मिला। गोलियों की आवाज पहले मैंने टीवी या फिल्म में सुनी थी या देखी थी, लेकिन आज गोलियों की आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई हूँ। और सबसे बड़ा डर तो ये लगा कि अगर मेरा किडनैप हो जाता तो मेरे परिवार का क्या होता। आज मैं टप्पू के पापा, मेरे वीरा सुंदर और पुलिस भाई की वजह से बच गई हूँ, तो इसलिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। रानी लक्ष्मीबाई, अब क्रांतिकारी बातें करेगी। इस बार तो मैं बच गई, लेकिन अगली बार शायद मैं ना बच पाऊँ, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं गवाही नहीं दूंगी। बस दयाबेन डर गई। डर कर इस हालत में मैं ऐसा फैसला लूंगी, ऐसा किडनी पर भाई के बॉस भाई सोच रहे हो तो वो खांड खा रहे हैं। वो भी जान ले कि मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है। और अगर बॉस भाई टीवी देख रहे हो तो कान खोल कर सुन ले। कभी कभी आप भूल भी जाते हैं, इसलिए लिख लीजिए। ले ली पेन? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन बुजदिल होकर या डर कर गवाही देने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। सत्यमेव जयते। वाह मेरी लीडर बहू, वाह, मुझे तुझ पे गर्व है बहू। थैंक यू बापूजी। ये हमारे गड़ा परिवार की शेरनी है, शेरनी, समझे गुंडे। बापूजी, तो दोस्तों, देखा आपने जांबाज देशभक्त गड़ा परिवार। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन परिस्थितियों में दयाबेन कोर्ट में गवाही दे पाएंगी? क्या चट्टी गैंग के मेंबर्स एक बार फिर दयाबेन को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या पुलिस वाले दयाबेन की पूरी तरह से सुरक्षा कर पाएंगे? सवाल है बहुत, लेकिन जवाब है सिर्फ एक, वक्त। और वक्त वक्त पर आकर हम आपको यहाँ की ताजा खबरें देते रहेंगे। दोस्तों, दयाबेन की हिम्मत और बहादुरी देखकर मुझे एक बहुत ही उम्दा शेर याद आया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक न्यूज से। ये टीवी वाले भी देखो, न्यूज वाले कुछ भी मजाक करते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम,
कभी पिंग पोंग। याद रखना, अगर मेरा भाई नहीं छूटा ना तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करेगी? इसमें बता तो दे, क्या हिंट तो दे जाती। चड्डी गैंग वालों को छोड़ेंगे नहीं हम। चलो। हेलो जीजा जी, टीवी पर यह सब क्या चल रहा है? अरे भाई तेरे टीवी में क्या रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अरे चड्डी गैंग वाले बहना को किडनैप करने आए थे, गोकुल धाम में फायरिंग हो गई। ये सब क्या हो रहा है? अरे बहना को कुछ हो जाता तो? अरे भाई तेरी बहना को कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं हुआ है? अरे मुझसे सब छिपा क्यों रहे हो? अरे फोन पर बात होती थी फिर भी बताते नहीं थे। अरे भाई मैं तभी तुझे बताने बैठता तो तेरी बहना को बचा नहीं पाता। जीजा जी टेंशन तो अभी भी है, बहना के सर पे संकट है। देखो जीजा जी, बहना को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब चड्डी गैंग वालों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ जीजा जी मैं आ रहा हूँ, अहमदाबाद से मैं 100 लोगों को लेकर बहना को बचाने के लिए आ रहा हूँ। अरे भाई मेरी बात सुन, तुझको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पुलिस है हमारी रक्षा करने के लिए। भले हो, आप 100 लोगों का रहने का बंदोबस्त करो, हम लोग आ रहे हैं। अरे एक मिनट, तेरी बहना से बात कर। ये सुंदर पागल हो गया, इसको समझा, वो 100 लोगों को लेकर मुंबई आ रहा है। हाँ तो अच्छा है ना। अब ये पागल हो गई है। अरे क्या क्या अच्छा है? वो चड्डी गैंग को पकड़वाने में तेरे साथ तेरा वीरा भी था ना? हाँ। तो अगर वो यहाँ आएगा तो तेरा वीरा भी वो चड्डी गैंग के निशाने पे आ जाएगा। ओ, जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापूजी। अभी उसको बोल कि मुंबई ना आए और अहमदाबाद में भी छुप के रहे। हाँ। हेलो वीरा। बहना तू सलामत है ना? तू फिक्र मत कर, मैं वहाँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं वीरा तुम बताना, वरना तेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। परवाह नहीं, बस तू सलामत रहनी चाहिए बहना। लेकिन वीरा मेरे लिए तू सलामत रहना चाहिए। देख मुझे कुछ नहीं होगा, यहाँ मेरी रक्षा करने के लिए टप्पू के पापा, बापूजी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है। अरे पुलिस भाई भी है। हाँ वीरा मुझे कुछ नहीं होगा, तुझे मेरी कसम वीरा। बस आगे कुछ मत बोलना सुंदर, क्योंकि दुनिया में बहन की कसम से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए भाई प्लीज तो मुंबई मत आना, अहमदाबाद में ही छुप कर रहना और दया की चिंता बिल्कुल मत करना। और देखो आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे कराई है तो उसकी रक्षा करने का मेरा भी फर्ज है क्या नहीं? तो प्लीज मुझे अपना फर्ज निभाने दो। ओके थैंक यू बाय। थैंक यू दया। चलो ये सुंदर नाम के तूफान को तो शांत कर दिया, लेकिन वो किडनैपर नाम का वावाजोड़ा अभी भी सर पे मंडरा रहा है। उसका क्या करूं?